सामने वीरू होटल दिख रहा है आपको, और यहाँ से ये ओल्ड टाउन शुरू होता है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ से ओल्ड टाउन शुरू होता है और इसके बाहर का जो एरिया है वो सिटी सेंटर है। तो थोड़ा सा आज आपको मैं सिटी सेंटर दिखाता हूँ। वीरू सेंटर के सामने ही एक बहुत ही अच्छा गार्डन है, पार्क है, जहाँ पर अक्सर लोग आपको बैठे हुए मिलेंगे शाम के समय, दोपहर के समय। सुबह के समय तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये डाउनटाउन में है पार्क, और यहाँ पर जॉगिंग या और कोई भी एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए लोग नहीं आते हैं। ये केवल बस सिटी सेंटर में है, ओल्ड टाउन के सामने है, वीरू के सामने है। तो यहाँ पर अक्सर टूरिस्ट लोग या लोकल लोग जो शॉपिंग के लिए आते हैं या घूमने आते हैं, वही यहाँ पर आपको जब तक बैठे मिल जाएंगे, दोपहर को या शाम के समय। पर इस समय पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ है। बहुत ही सुंदर बनाया है। ये देखो कैसा, किस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है स्टोन्स की। तो ये जो है तो इसका निर्माण 1873 से 1940 के बीच में हुआ, ये साहब जी का। तो इस समय आप देख रहे हैं मैं हूँ डाउनटाउन में। तो ये सारा डाउनटाउन का एरिया है। आपको जैसा कि मैंने कहा था कि पास में यहाँ पर एक दूसरा मॉल है वीरू के अलावा, जिसका नाम है सोलारिस। वो भी डाउनटाउन के अंदर ही है। तो सामने आप देख रहे हैं सोलारिस मॉल है, और बाहर से देखने में बेशक आपको सिंपल लग रहा हो, पर बहुत ही अच्छा मॉल है और लोग यहाँ शॉपिंग करना पसंद करते हैं। ऊपर सेकेंड फ्लोर और नीचे ग्राउंड फ्लोर में आपको फूड स्ट्रीट मिलेगी, मतलब बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। और ये जनाब थिएटर है, ये भी थिएटर है जहाँ पर कि विभिन्न ड्रामा एक्ट्स वगैरह होते रहते हैं, और कभी कभी यहाँ मूवी भी चलती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा थिएटर में केवल ड्रामा ही प्ले होते हैं, बल्कि मूवी भी प्ले होती है। तो ये दो बहुत ही फेमस और ये देखो सामने आप देख रहे हैं सोलारिस। तो सोलारिस शॉपिंग सेंटर बिल्कुल वीरू के पास में ही है, डाउनटाउन स्थित है। और ये इधर आगे कारतू के लिए, पारनू के लिए आप जा सकते हैं। चूँकि ये तो अभी डाउनटाउन है, तो सिटी का सारा भाग इधर काफ़ी दूर तक है, कई किलोमीटर, आई थिंक मोर देन 15 किलोमीटर तक आपको टालिन ही है। तो ये सामने आप देख रहे हैं सोलारिस, और सोलारिस के जस्ट बगल में ही है इस्टोनिया के नाम का बस स्टॉप। तो आप कहेंगे इस्टोनिया कंट्री में इस्टोनिया के नाम का बस स्टॉप? जी हाँ, सोलारिस के जस्ट बगल में इस्टोनिया नाम का ये बस स्टॉप है, जहाँ से आपको बहुत सारी बसेस मिलती हैं सिटीज़ के अलग अलग हिस्सों में जाने के लिए। अगर आप सिटी में यहाँ वहाँ जाना चाहते हैं तो बहुत से रूट्स की बसें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ये चारों तरफ से है, मैं आपको दिखाता हूँ।
ये तो सोलारिस के साइड का है, दूसरा हिस्सा भी मैं आपको दिखाने ले जा रहा हूँ। मिनिस्ट्री है, ये गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, ना केवल यह अकेली बिल्डिंग है बल्कि दूसरी भी बिल्डिंग्स हैं। तो ये है आपका मंत्रालय है, मिनिस्ट्री। पार्लियामेंट आपने देखा कि वो ओल्ड टाउन में है, प्राइम मिनिस्टर हाउस भी ओल्ड टाउन में है, और विभिन्न डिफरेंट मिनिस्ट्रीज आपको ओल्ड टाउन के अंदर ही बिल्डिंग्स में मिल जाएंगी। लेकिन ये एक अलग बिल्डिंग बनाई गई है और ये भी मिनिस्ट्री है। तो अलग अलग काम अलग अलग जगह पे होते हैं, विभाग बटे हुए हैं। तो जनाब, आपको मैं दिखा रहा था इस्टोनिया नाम का बस टर्मिनल। तो ये बस टर्मिनल ही कह सकते हैं या बस डिपो कह सकते हैं, क्योंकि हमारे अपने कंट्रीज में बस डिपो बोलते हैं। तो ये इस्टोनिया नाम का बस डिपो है। आपने उस तरफ का हिस्सा देखा, इस तरफ का हिस्सा देखिए। आपको टालिन सिटी में अलग अलग जगहों पे जाने के लिए यहाँ से आपको रेगुलर बसें मिलेंगी। लगभग 24 आवर्स तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन रात को 1 बजे बंद हो जाता है और सुबह 5 बजे, मतलब आप 4 घंटों को छोड़ दीजिए तो 20 आवर्स आपको यहाँ पर चहल पहल दिखेगी और आपको कहीं के लिए भी बसें मिलती रहेंगी, सुबह 5 बजे से रात को 1 बजे तक। और ये है यहाँ पर अभी नया सबवे खुला था, पहला सबवे यहीं पर खुला। और मैं बताना चाहूँगा कि दुर्भाग्य से ये एक बहुत ही अच्छी जो है तो ये शॉप दुकान थी जो मुझे मिल रही थी पूरी ये, और केवल 700 रेंट पे, 700। लेकिन हमारे एक इंडियन भाई ने हमें गुमराह किया, वो भी बिजनेसमैन है, इस समय वो ग्रोसरी का काम कर रहे हैं। तो उन्होंने गुमराह किया कि जगह अच्छी नहीं है, आज ये कई हज़ार यूरो में भी नहीं उपलब्ध है। तो ये पहला सबवे है यहाँ का, और देख रहे हैं सामने वीरू। तो कहने का मतलब कि सोलारिस मॉल, सोलारिस शॉपिंग सेंटर और वीरू सेंटर में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, कोई ज़्यादा दूरी नहीं है, नज़दीक ही है। ये सारा डाउनटाउन में है। डाउनटाउन बहुत बड़ा एरिया है, कोशिश करूँगा कि आपको पूरा दिखा सकूँ। ये सामने आप देख रहे हैं वीरू की बिल्डिंग में, वीरू शॉपिंग मॉल के बिल्डिंग में इस साइड में हेसबर्गर भी है, जहां आप जो है तो फास्ट फूड का एंजॉय कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। और ये वीरू से जुड़ा हुआ ये जो मॉल है, इसका नाम है काबू माया। तो काबू माया मॉल देख रहे हैं आप। काबू माया और वीरू आपस में दोनों बिल्डिंग जुड़ी हुई हैं। ये काबू माया ये भी मॉल है, शॉपिंग सेंटर है, और बहुत सारी जो है तो जो शॉपिंग की दुकानें हैं अलग अलग टाइप की, वो आपको यहाँ मिलेंगी। और ये वीरू की एंट्री भी यहाँ से होती है, आपस में कनेक्शन है। ऊपर एक ब्रिज देख रहे हैं आप, वो ब्रिज के द्वारा आप वीरू से काबू माया और काबू माया से वीरू को आप जा सकते हैं। और ये भी एक बस टर्मिनल तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये काबू माया का एक छोटा सा बस डिपो है। तो यहाँ से ट्रालीज जो है, ट्रालीज अलग अलग ट्राली जो भी जाती है, 2 जगह जाती हैं, एक बाल्टीआम और एक ये काबू माया। तो यहाँ से सिटी के कुछ हिस्सों में आपको ट्रॉली बस मिल जाएंगी। ट्रॉली बस अगर पकड़नी है सिटी सेंटर से तो आपको 2 जगह से मिलेंगी, या तो
ये काबू माया से और या फिर इस्टोनिया से। तो काबू माया से ही बन के जाती है, इस्टोनिया में फर्स्ट पहला स्टॉप होता है, तो इसलिए इस्टोनिया को काउंट नहीं करते हैं क्योंकि वो नेक्स्ट स्टॉपेज में आता है। सारी बस जो ट्रॉली बसेस हैं वो यहाँ से बन के ही स्टार्ट होती हैं, तो इसलिए यही एक डाउनटाउन में स्टॉप है। और डाउनटाउन के दूसरी साइड में जो इंटरनेशनल बस स्टेशन है वहाँ भी एक स्टॉप है ट्रॉलीज का, वहाँ से बहुत सारी ट्रॉलीज जाती हैं। और ये सामने आप बुलंद बिल्डिंग देख रहे हैं, होटल रेडिशन ब्लू। तो होटल रेडिशन ब्लू है और होटल रेडिशन ब्लू से आगे पास में ही होटल स्विस है। तो स्विस होटल यहाँ की बहुत फेमस है। बड़े बड़े जो बाहर के जो डिप्लोमेट्स जिनको कहा जाता है, तो वो या जो भी राजनीतिक लोग हैं, बड़े बड़े जो सरकारी मशीनरी के लोग हैं, गवर्नमेंट सरकारों के लोग हैं, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या फिर प्रधानमंत्री हों, वो हमेशा अधिकतर जो है आने वाली बिल्डिंग में, आने वाली इमारत जो कि स्विस होटल के नाम से विख्यात है, तो उस होटल में आपको वो ठहरते हुए दिखेंगे। रेडिशन ब्लू होटल है, ये बगल में स्वेड बैंक है, ये सामने बिल्डिंग है, बहुत सारे यहाँ पर ऑफिसेस हैं। और पीछे जो है तो एक LHV बैंक है, सामने जो है आपको दिख रहा है SEB बैंक। और उसके बगल में ये इमारत जो देख रहे हैं आप, बहुत ही ऊंची इमारत है। तो यहाँ भी बहुत सारे ऑफिसेस हैं। और इसी के बगल में आपको मिलेगा होटल स्विस होटल। तो स्विस होटल जो है तो आपको मिलेगा इसके बगल में ही। तो ये SEB होटल है, SEB बैंक है, और ये सामने जो देख रहे हैं इमारत वही स्विस होटल है। तो जो अलग अलग कंट्रीज से जो प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स या अलग अलग मिनिस्टर्स या जो भी गवर्नमेंट महकमे से बड़े बड़े जो लोग हैं, एम्बेसडर वगैरह भी, और बड़े बड़े बिजनेसमैन, तो वो सारे अक्सर जो है स्विस होटल में ही रुकते हैं। तो जब कभी भी यहाँ पर अमेरिका, अभी लास्ट ईयर हमारे इंडिया के उपराष्ट्रपति महोदय भी आए हुए थे, और वो भी इसी इमारत में, इसी बिल्डिंग में, इसी होटल में ठहरे हुए थे। ओबामा जी या जो भी बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तो वो स्विस होटल में ही उनकी व्यवस्था की जाती है। तो तब ये सब ब्लॉक हो जाता है, पूरा एरिया बंद कर दिया जाता है। ओबामा जी जब आए थे तो फिर ऐसे और भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी आते हैं, विशिष्ट, सबके लिए नहीं पर विशिष्ट लोगों के लिए जिनकी सुरक्षा बहुत ज़्यादा जो है तो थ्रेटिंग होती है, तो उनके लिए ये देखो ये स्विस होटल का मेन इंट्रेंस है। और इसके बगल में ही आप देख रहे हैं ये है एक और शॉपिंग मॉल, और बहुत ही भव्य है अंदर से, और बहुत लोग यहाँ जाना पसंद करते हैं, यहाँ पर शॉपिंग करना पसंद करते हैं। और इस शॉपिंग मॉल का नाम है स्टॉकमैन। आप पढ़ रहे हैं स्टॉकमैन। तो स्टॉकमैन में भी बहुत सारे लोग जाते हैं और यहाँ पर शॉपिंग करते हैं। बहुत बड़ा मॉल है पीछे तक। तो यहाँ पर जो है तो अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर आप सिटी सेंटर से ट्राम पकड़ते हैं तो ट्राम पकड़ के पहला स्टैंड आपको यहाँ उतरना है पावेरी, और पावेरी उतर करके थोड़ा सा पैदल चल के आगे आएंगे आप तो आपको एक स्टोर दिखाते हैं, ग्रोसरी शॉप, जहाँ पर आपको इंडियन ग्रोसरी मिल जाती है। तो इंडियन ग्रोसरी में हर चीज़ आपको मिल जाती है, और सबसे पहली ग्रोसरी शॉप यही है एस्टोनिया में। इसके पहले और कहीं भी इंडियन ग्रोसरी नहीं मिला करती थी।
हालांकि अभी कुछ सालों से एक इंडियन भाई ने एक इंडियन शॉप ओपन कर ली है, तो वहाँ भी आपको ग्रोसरी मिल जाती है। लेकिन इस्टोनिया की सबसे पुरानी और पहली जो ग्रोसरी शॉप है उसका नाम है पिपरापूट। और ये देखो, ये सामने रही बिल्डिंग, इसी में है पिपरापूट। तो अगर आप टालिन सिटी में हैं और आपको इंडियन ग्रोसरी बाय करनी है तो आपको आना पड़ेगा यहाँ। तो यहाँ आकर के जो है तो आप ये देखो पिपरापूट इसकी टाइमिंग है, आप देख रहे हैं, मंडे टू फ्राइडे टाइमिंग है 11 to 19 और सैटरडे को टाइम है 11 to 16। तो ये है पिपरापूट, डाउनटाउन में ही है। अगर कभी भी आपको अगर इंडियन ग्रोसरी बाय करनी है तो आप यहाँ आकर के बाय कर सकते हैं। थोड़ा सा और आगे इधर को जाएंगे, चलो चलते ही हैं, आपको दिखाई देते हैं। तो होटल ओलंपिया, तो होटल ओलंपिया भी बहुत बड़ी होटल है यहाँ की। और यहाँ भी लोग रुकते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन या राजनयिक लोग। लेकिन मैंने अपनी जानकारी में अपने सामने अधिकतर जो है राष्ट्रीय अध्यक्षों को या बड़े बड़े जो है तो पॉलिटिशियंस को, बिजनेसमैन को होटल स्विस में ही बैक साइड में वहीं पर देखा है। मैंने यहाँ पर लगभग नहीं देखा है होटल ओलंपिया में, लेकिन ये भी बहुत बड़ी होटल है और जहाँ पर जो है तो बड़े बड़े बिजनेसमैन या राजनयिक लोग यहाँ रुकते हैं। तो ये जगह जो है तो बहुत अच्छी है। और सबसे ऊपर के फ्लोर में, टॉप फ्लोर में, वहाँ पर एक स्विमिंग पूल है, जिम है। तो अगर आपको स्विमिंग करनी है, नहाना है, जिम करना है तो होटल ओलंपिया में आप जा सकते हैं ऊपर। और एक दिन के भी लिए भी जा सकते हैं, मंथली बेस पे भी जा सकते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत प्यारी जगह है। सबसे ऊपर टॉप में, सबसे ऊपर के फ्लोर में आपको जो है बहुत बड़ा सा स्विमिंग पूल मिलेगा, जिम मिलेगा। और वहाँ की मेंबरशिप कोई भी ले सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो होटल का कस्टमर हो, कोई भी सामान्य व्यक्ति भी वहाँ की मेंबरशिप ले सकता है और प्रतिदिन रोज़ आ सकता है। तो आप एक दिन के लिए भी जा सकते हैं और मंथली बेस पे भी जा सकते हैं। जैसा आप चाहें वैसा आप कर सकते हैं। जस्ट ये बैक साइड में आपको यहाँ का जो मेन सेंट्रल हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, तो इस बिल्डिंग के जस्ट बैक साइड में है, बहुत बड़े एरिया में है, लोकेटेड है। डाउनटाउन में रवि स्ट्रीट बोलते हैं, रवि स्ट्रीट में हॉस्पिटल है। तो जस्ट ये इस बिल्डिंग के बैक साइड में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, सेंट्रल हॉस्पिटल। तो ये मैंने आपको दिखाया होटल रेडिसन ब्लू ओलंपिया। पहले ये फेमस ओलंपिया के नाम से ही है और अभी भी जितने भी बस स्टॉपेज हैं उनका नाम होटल ओलंपिया ही है। रेडिसन ब्लू वो सामने बिल्डिंग हुआ करती थी पहले भी, अभी भी है।
तो रेडिशन ब्लू की पहचान केवल उस बिल्डिंग से होती थी, लेकिन अब ये शायद रेडिशन ब्लू ने ले लिया है अपने उसमें होटल ओलंपिया को। ये एक चर्च है और ये भी बहुत से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। हालांकि आकार में छोटा है लेकिन बहुत ही फेमस है और इम्पोर्टेंट है। लोगों की भीड़ अक्सर कभी कभी विभिन्न अवसरों पे यहाँ पर आपको दिख जाएगी। और ये सामने फिर से वही आ गया, वो सामने होटल स्विस होटल दिख रही है आपको, और उसी के बगल में आपको स्टॉकमैन शॉपिंग सेंटर दिख रहा है। और उसके सामने ये जो है तो ये लीवालाए की अपार्टमेंट्स हैं। और मैं भी यहाँ पर 2 साल रह चुका हूँ। स्टार्टिंग में 2 साल मैं इसी फ्लैट में था। ये राइट हैंड में जो फ्लैट देख रहे हैं तो ये बस ये पहला वाला नहीं, दूसरा वाला, इसी फ्लैट में मैं 2 साल तक रहा हुआ हूँ। तो ये डाउनटाउन का मेन एरिया है। होटल स्विस के पास में यहाँ पर बड़े बड़े राजनयिक लोग और गवर्नमेंट मिशनरी के लोग ही या बिजनेसमैन लोग ही यहाँ ठहरते हैं। बाकी तो बहुत सारी होटलें हैं। ये चूँकि टूरिस्ट कंट्री है और यहाँ की इकोनॉमी में टूरिज्म का बहुत बड़ा योगदान है, तो यहाँ पर बहुत सारे होटल, रिजॉर्ट्स, स्पा होना स्वाभाविक है। तो बहुत सारे यहाँ पर 5 स्टार 7 स्टार होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, कैसीनो हैं और रिजॉर्ट्स हैं। तो सब कुछ मिल जाएगा आपको। इधर से आप आगे जाएंगे, ये रोड सीधा एयरपोर्ट गया हुआ है और सेंट्रल बस स्टेशन के लिए भी गया हुआ है। तो सेंट्रल बस स्टेशन और एयरपोर्ट जाना है तो ये सीधा रास्ता है। ये ट्राम का मार्ग है जैसा कि आप देख रहे हैं। सीधा जाएंगे एयरपोर्ट आ जाएगा और राइट हैंड में ही जो है तो सेंट्रल बस स्टेशन है। ये बिल्डिंग मेरे सामने ही बनी। जब मैं 2010 में आया था तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, केवल खाली ज़मीन पड़ी हुई थी और मेरे देखते देखते ही कुछ सालों में ये बिल्डिंग तैयार हो गई। देख रहे हैं यहाँ पर एक लोग बहुत लाइक करते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर यूज करना, और अक्सर आपको जो है तो यहाँ पर लोग मेल फीमेल सारे जो है आपको मिल जाएंगे स्कूटर यूज करते हुए। ये सारा डाउनटाउन का एरिया ही है और ये भी एक डाउनटाउन का ही पार्क है। और यहाँ भी बच्चे बहुत सारे आते हैं खेलने के लिए, बड़े बुजुर्ग सब आते हैं यहाँ पर। और यहाँ ये डॉग के लिए है, ये सामने जो है तो वो स्केटिंग के लिए है। बच्चे शाम के समय में यहाँ पर या सुबह भी आते हैं, तो बहुत सारे बच्चे आपको स्केटिंग करते हुए मिल जाएंगे। शिवर तो ये जो है तो ये जगह है स्केटिंग के लिए। और यहाँ पर बच्चे जो है सुबह शाम को यहाँ बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं स्केटिंग की। और ऐसे आपको हर जगह मिल जाएंगे, टालिन सिटी में या एस्टोनिया में, कहीं भी हर जगह आपको स्केटिंग के लिए जगह मिल जाएंगी। लोग जो है स्केटिंग करना पसंद करते हैं। और ये देखो ये कौन है, ये कौन है शिवर, कौन है? भैया भैया भैया
थैंक यू। तो ये पास में गार्डन, तो यहाँ भी इसके चारों तरफ जो है बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़े बड़े होटल्स हैं और कैसीनो है। सामने जो इमारत दिख रही है वो भी एक होटल है और साथ में बहुत ही फेमस कैसीनो भी है। तो यहाँ पर होटलें बहुत सारी हैं क्योंकि ये टूरिस्ट बेस्ड कंट्री है। टूरिज्म का बहुत बड़ा योगदान है यहाँ की इकोनॉमी में, तो इसलिए हर तरफ आपको जो है तो बहुत ही अच्छी अच्छी होटलें, 5 स्टार, 7 स्टार, 5 सितारा, 7 सितारा होटलें, रिजॉर्ट्स, हर टाइप की चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो ये भी एक होटल है और साथ में ये कैसीनो है। कैसीनो के नाम से बहुत फेमस है। बैक साइड में होटल है, फ्रंट साइड में कैसीनो है। यहाँ पर ये लासनामे के लिए गया हुआ है। अगर लासनामे जाना है तो आपको इधर जाना होगा। तो मैं आपको डाउनटाउन में घुमा रहा हूँ। आज मैंने सोचा क्यों ना डाउनटाउन का एक चक्कर आपको राउंड लगवा दूँ। कम से कम टालिन का डाउनटाउन आप देखें कैसा है। आज 22 ऑफ जुलाई, मौसम अच्छा है, धूप निकली हुई है, ठंड है क्योंकि मैंने जैकेट पहन रखी है। हल्की हल्की गुलाबी ठंड है, कोई ज़्यादा ठंड नहीं है। अब यहाँ से सामने वीरू है, देख रहे हैं आप, सामने वीरू है, काबू माया है। मैं चलता हूँ इधर से। आपको ट्रैफिक कम नज़र आ रहा है, उसके कई कारण हैं। एक कारण तो यही है कि ये सवेरे का टाइम है, अभी सुबह के 9 बजने वाले हैं, बजे नहीं हैं। तो एक कारण तो ये है और दूसरा कारण ये है कि इस्टोनिया की पॉपुलेशन 1.3 के लगभग है, तो और क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर आप कभी भी 365 डेज 24 आवर्स आपको ट्रैफिक कम ही मिलेगा, लोग कम ही मिलेंगे बाहर, क्योंकि क्षेत्रफल ज़्यादा है और लोगों के रहने वालों की संख्या बहुत कम है। तो इसलिए आप जो है तो, और ये रोड अगर इधर जाएंगे तो ये आगे घूम करके पेरिता की तरफ गया है, पेरिता बीच के लिए। और ये सामने जो है तो वीरू सेंटर और काबू माया के लिए गया हुआ है और मैं चल रहा हूँ इधर। ये सामने जो रोड गया है वो के टालिन पोर्ट के लिए सीधा गया हुआ है। तो साइकिलिंग में पहले बचपन में किया करता था, लेकिन इस्टोनिया में बहुत कम। अभी मैंने कुछ दिन से स्टार्ट की है और वो भी हेल्थ के कारण से, जिससे कि हेल्थ अच्छी रहे।
तो कभी कभी साइकिलिंग कर लेते हैं। तो सामने जो आप रोड देख रहे हैं, सामने सीधा निकल गया है पोर्ट के लिए, और ये रास्ता सीधा वीरू के लिए गया हुआ है। अगर आपको वीरू जाना है तो ये देखिए सीधा जो है सामने ओल्ड टाउन दिख रहा है, आपको सामने देख रहे हैं ओल्ड टाउन की इमारतें देख रहे हैं। तो ओल्ड टाउन सामने है, और ओल्ड टाउन के सामने जो इमारतें हैं तो वो इमारतों के आने के पहले का जो एरिया है वो है वीरू सेंटर। तो वीरू सेंटर भी नज़दीक में ही है और ओल्ड टाउन भी नज़दीक में है। यहाँ से देखो ट्राम आ रही है वीरू सेंटर की तरफ से और जा रही है केद्री और पेरिता के पास में। तो ये राइट हैंड में जो रोड गया है पेरिता गया हुआ है, और लेफ्ट हैंड में जो है ओल्ड टाउन और वीरू सेंटर के लिए। राइट हैंड पेरिता, लासनामे, विलियमसी, और लेफ्ट साइड में वीरू सेंटर, ओल्ड टाउन, पार्नू, तारतू या सिटी का और जो दूसरा भाग है वहाँ के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया था, ये सीधा सामने जो है डी टर्मिनल दिख रहा है आपको, जो पोर्ट है, पोर्ट ऑफ टालिन। तो पोर्ट ऑफ टालिन ये सामने है। ये पूरी पार्किंग है। और ये WHO पहले भी आपको मैंने दिखाया था। तो ये नॉट WHO, ये है WTCT। WTCT का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टालिन। तो पहले भी मैंने आपको दिखाया था कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टालिन जो है, तो यहाँ से एक बार मैंने वीडियो बनाया था। तो ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टालिन है, और ये सामने एक जो है तो ये मॉल है। तो ये पोर्ट ऑफ टालिन के बहुत ही करीब है। तो ये मॉल आप देख रहे हैं बहुत ही करीब है ओल्ड टाउन के, और ओल्ड टाउन के भी करीब है, वीरू सेंटर के भी करीब है, और बहुत ही ज़्यादा करीब है पोर्ट ऑफ टालिन के। बहुत ही अच्छा एरिया है, आपको दिखा रहा हूँ सारा, आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारी जगह है, और आप जो है तो यहाँ भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर HM भी है, रिमी भी है, और बहुत सारा कुछ है यहाँ पर।
भी एक होटल है, ये सारी होटल्स ही हैं, होटल यूरोपा। तो जनाब हम पहुंच गए हैं डी टर्मिनल, और ये सामने आप डी टर्मिनल देख रहे हैं। ये डी टर्मिनल है जहां से आपको शिप्स वगैरह मिलते हैं, क्रूज मिलते हैं अलग अलग कंट्रीज में जाने के लिए। यहाँ से आपको देखो, ये आपको बस भी मिलती है साइट सीइंग के लिए। आप इस बस का इस्तेमाल करके और साइट सीइंग जो भी है वो आप कर सकते हैं। आप शहर को देख सकते हैं अलग अलग एंगल से। म्यूजियम वगैरह सब जगह ले जाते हैं ये। तो ये जो है, तो ये डबल ट्रैकर बस जो है देख रहे हैं आप ये। तो ये यहाँ पर सामने देखो बहुत बड़ा एक शिप खड़ा हुआ है, क्रूज खड़ा हुआ है। तो लोग, ये सामने जो है वो ए टर्मिनल है और ये डी टर्मिनल है। तो ए टर्मिनल आपको काफ़ी बड़ा दिख रहा होगा और डी टर्मिनल है ये भी अंदर से काफ़ी बड़ा है। बैक साइड में आपको दिखाया था मैंने, जहाँ से एंट्री होती है कारों की, बसों की, ट्रकों की, वो सारा मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ। तो ये डी टर्मिनल है। जनाब ये है डी टर्मिनल, और सामने देखो एक बहुत ही विशाल शिप जो है खड़ा हुआ है, देख रहे हैं। ये मेरे ख्याल से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 फ्लोर का है। ये काफ़ी बड़ा शिप है, क्योंकि पानी के अंदर जो है तो नीचे मशीनरी होती है। उसके बाद में फिर 3-4 फ्लोर तक तो केवल गाड़ियों के लिए होता है। उसके बाद फिर जो है तो रेस्टोरेंट्स वगैरह है, मॉल वगैरह है। फिर उसके बाद जो है तो ऊपर जो है तो अलग अलग केबिन्स, रूम्स होते हैं। 1 रूम, 2 रूम, 3 रूम, 1 BHK, 2 BHK आपको सब मिल जाएंगे इसके अंदर। पूरा मॉल है, चलता फिरता मॉल है ये। तो सब कुछ, सारी फैसिलिटीज़ इसके अंदर मिलेगी। और स्विमिंग भी है और प्लेग्राउंड भी है, सब कुछ रहता है। तो हालांकि ये उतना बड़ा नहीं है, और इससे बड़े भी क्रूज होते हैं, बहुत बड़े बड़े क्रूज होते हैं। देखो नीचे का दरवाज़ा खुला हुआ है, उधर से घूम करके ट्रक वगैरह, बसें वगैरह आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। और दूसरा भी एक शिप आने वाला है, वो देखो वो आने वाला आ रहा है या जा रहा है, वो शायद उधर को आ रहा है ए टर्मिनल में, वो वहाँ से बैक हो रहा है। तो आपको मैंने डाउनटाउन में ये भी दिखा दिया। अब मैं आपको वापस ले चलता हूँ वीरू के पास में। सामने देखो ओल्ड टाउन दिख रहा है। तो ये सब तो मैंने पहले भी बहुत बार दिखा चुका हूँ आपको। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, क्योंकि आज के वीडियो में पहली बार मैंने पूरा
पूरा सिटी सेंटर आपको दिखाने की कोशिश की है। और जुड़ी हुई ऐतिहासिक या कॉमर्शियल जो इमारतें हैं, जैसे कि ये है आपका पोर्ट है, तो वो भी दिखाने की कोशिश की है। मार्केट्स, मॉल्स, होटल्स, और ये तो पहले भी आप देख चुके हैं सदामा तुर्ग। तो ये जो है सामने ये ए टर्मिनल दिख रहे हैं आप, बगल में ही है। डी टर्मिनल और ए टर्मिनल कोई ज़्यादा फासला नहीं है, पास में ही है। देखिए ये जो है, जो भी प्राइवेट कंपनी है, तो प्राइवेट कंपनी की अपनी जो है बोर्ड्स हैं, और सब कोई डायरेक्ट जा नहीं सकता है। बाकायदा यहाँ कोड डायल करके तभी ये दरवाज़ा खुलेगा, तभी आप अपना बोट लेकर के जा सकते हैं। तो उसके अलावा भी बहुत सारी परमिशन चाहिए होती है, लाइसेंस चाहिए होता है। लेकिन जो है कहने का मतलब कि अगर आपको अंदर जाना है बोट तक, तो इस गेट तो जैसा कि मैं बता रहा था कि देखो आपको एंट्री मारनी है, अंदर बोट पकड़ना है, तो आपको ये बाकायदा डायलिंग सिस्टम है। यहाँ पर कोड डालना होगा, तभी दरवाज़ा खुलेगा, तभी आप जा कर के बोट ले सकते हैं। तो आसान नहीं है कि कोई भी जा कर के आराम से बोट में खड़ा हो जाए, बैठ जाए। सारा कुछ सिस्टमेटिक है। जहाँ भी अलग अलग प्लेटफार्म्स हैं, तो वहाँ पर ये की सिस्टम होगा, डोर सिस्टम होगा। बिना इसके आप जो है तो नहीं जा सकते। सामने वही फिर से नोटिका मॉल। आपको झलक दिख जाएगी यहाँ के कार्यक्रमों के, यहाँ की लाइफ की, यहाँ के लोगों की झलक दिख जाएगी आपको। इसलिए मैं आपको दिखा रहा था। और सामने देख रहे हैं ओल्ड टाउन का वो टावर दिख रहा है। ये इनका प्लान है इसको और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने का, तो बहुत ही और इसको बढ़ाएंगे, बनाएंगे।
तो दोस्तों ये सारा डाउनटाउन है, सब कुछ पास पास में है। ओल्ड टाउन, पोर्ट, वीरू सेंटर, बड़े बड़े होटलों का एरिया, सब कुछ जो है तो पास पास में है। सिटी सेंटर बहुत ही प्यारा है, आपको पसंद आएगा, इतना प्यारा है। ये जो है तो एक प्रकार से ये डिपो है वीरू का, वीरू केस्कुस का। जो भी बाहर से बसें आती हैं सब आके यहाँ खड़ी होती हैं पीछे तक, और फिर यहाँ से जाती हैं टर्मिनल में। वीरू बस टर्मिनल है तो टर्मिनल में बसें यहाँ से ही जाती हैं, और फिर टर्मिनल से बसें बंद करके जाती हैं शहर के विभिन्न हिस्सों में। लेकिन बाहर से आकर के जो बसों को आराम करना होता है, कोई टेक्निकल फॉल्ट होती है या कोई उनको जांच करना होता है, तो वो यहाँ लेके आते हैं। फिर यहाँ से वो बसें रेडी हो करके फिर जाती हैं टर्मिनल, और फिर टर्मिनल से आपको अलग अलग एरिया में टालिन में आपको बसें जाने के लिए मिल जाएंगी। तो ये भी एक फूड स्ट्रीट है जो कि डेवलप हुई है पिछले कुछ सालों के अंदर। मैंने आपको पहले भी दिखाया था ये। तो ये फूड स्ट्रीट बहुत अच्छी है और बहुत ही लाजवाब है। कभी टाइम मिले तो यहाँ ज़रूर आइएगा, एंजॉय कीजिएगा। देखो सुबह के टाइम भी नाश्ता चाय सब रेडी है, लोग यहाँ एंजॉय करने आते हैं। तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट लेके जा रहे हैं। और ये सब यूरोपियन खाना है। जो भी आपको भीड़ दिख रही है, लोग ले जाते हुए देख रहे हैं, वो सब यूरोपियन फूड। और मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैंने तो कभी इनमें तो कभी झांका भी नहीं है। देखो लोग बड़े चटाके लेके खा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। तो ये फूड स्ट्रीट में बिल्कुल एकदम वीरू से जुड़ी हुई फूड स्ट्रीट है ये। तो वीरू सेंटर में अगर आप आएंगे तो यहाँ फूड स्ट्रीट में आप एंजॉय कर सकेंगे। जो भी आपको खाना पीना है वो सब कुछ आप यहाँ खा पी सकेंगे, एंजॉय कर सकेंगे। तो अच्छी सी फूड स्ट्रीट है और जहाँ पर आपको लगभग सब कुछ मिल जाता है। काफ़ी बड़ी फूड स्ट्रीट है। मैंने कोशिश की है अधिक से अधिक हिस्सों को दिखाने के लिए, लेकिन जब आप पैदल होंगे तो आप कुछ ज़्यादा देख सकेंगे। आपको याद होगा पहले भी दिखाया हुआ है सारा ये। इधर भी है फूड स्ट्रीट, काफ़ी बड़ी है।
मॉर्निंग का टाइम है, इसलिए मॉर्निंग के टाइम में तो आपको कहीं कहीं पे ही लोग मिलेंगे। बाकी सारी दुकानें, सारे रेस्टोरेंट, सारे कैफ़े तो अभी ओपन नहीं हुए हैं। 10 बजे ओपन होंगे। तो अभी तो देखो लोग आ रहे हैं, पोर्ट से आ रहे हैं। और तो जनाब आपको घुमाते हुए और मैं पहुंच गया हूं वीरू सेंटर। तो आपने देखा कि आपको घुमाते हुए सब कुछ दिखाते हुए और मैं आ गया हूं वीरू सेंटर। यहाँ पर देखो बहुत सारी ये ई स्कूटर खड़े हुए हैं। तो आप यहाँ पर रेंट पे ले जा सकते हैं जहाँ भी मर्जी हो। आपको बस ऐप्स डाउनलोड करना होगा, उसके बाद में आप बस कोड को आप स्विप कराएंगे, लॉक ओपन हो जाएगा और आप लेके निकल जाएंगे। तो ये देखो हम आ गए वीरू सेंटर, जिसका नाम है होबुयामा। तो ये होबुयामा सेंटर है। और चूँकि वीरू केस्कुस वीरू शॉपिंग मॉल बहुत ही फेमस है, तो इसके कारण से लोग इसको वीरू सेंटर भी कहते हैं। लेकिन इस एरिया का नाम है होबुयामा। और यहाँ से आपको ट्राम कहीं भी जाओ, किसी भी डायरेक्शन में, आपको कोपली जाना है यहाँ से ट्राम मिलेगी, आपको पारनू जाना है यहाँ से ट्राम मिलेगी, आपको केद्री और जाना है आपको यहाँ से ट्राम मिलेगी, आपको एयरपोर्ट जाना है यहाँ से ट्राम मिलेगी। तो ये वीरू सेंटर होबुयामा से पूरे शहर में जहाँ जहाँ भी ट्राम जाती हैं, बसेस जाती हैं, तो आपको सब मिल जाएंगी। ये वीरू सेंटर के नीचे जो है ग्राउंड फ्लोर में टर्मिनल है। देखो बस निकल के बाहर आ रही है। तो टर्मिनल है जहाँ से आप शहर के विभिन्न हिस्सों में जाने के लिए आप बस पकड़ सकते हैं, ट्राम पकड़ सकते हैं। तो बस, ट्राम, ट्रॉली सब कुछ वीरू। ट्रॉली बगल में ही है काबुयामा, वहाँ से ट्रॉली मिलेगी। लेकिन बस, ट्राम जो है आपको सब कुछ यहाँ वीरू से ही मिल जाएगी। और ये होटल नॉर्दिक होटल है, नॉर्दिक होटल फॉरम देख रहे हैं आप। ये सामने वीरू है, वीरू होटल वीरू देख रहे हैं, पढ़ रहे ऊपर आप। तो ये होटल वीरू है और ये होटल नॉर्दिक है। और ये देखो हम फिर से आ गए वीरू स्ट्रीट के पास में, मतलब ओल्ड टाउन के पास। तो हम ओल्ड टाउन के करीब आ गए हैं फिर से। ये देखो ओल्ड टाउन यहाँ से सामने दिख रहा है आपको। तो यहीं से जर्नी स्टार्ट की थी और देखो हम वापस आ गए। ये वीरू होटल और ये रही वीरू स्ट्रीट, जहाँ से आगे वीरू गेट है सामने, ओल्ड टाउन का गेट, और वहाँ से ओल्ड टाउन स्टार्ट होता है। तो मैं अंदर न जा कर के, मुझे जाना है ऊपर दुकान में, तो मैं इधर से निकलूँगा, आपको दिखाता हूँ।
देखें आप, यहाँ भी बहुत सारे ये स्कूटर्स खड़े हुए हैं। तो ऐसे आपको टालिन में या पूरे एस्टोनिया में, सिटीज़ में, हर जगह ऐसे आपको खड़े मिल जाएंगे। तो आप कहीं से भी आप ले सकते हैं, ले करके आप जा सकते हैं। तो ये देखो, ये फ्रीडम स्क्वायर भी आ गया। तो आपको मैंने दिखा दिया फ्रीडम स्क्वायर। और यहाँ भी बच्चे देखो स्केटिंग करते हैं। यहाँ पर सुबह शाम आपको अक्सर जो है बच्चे स्केटिंग करते हुए दिख जाएंगे आपको। कैसा लगा आपको आसपास का डाउनटाउन और कुछ पार्ट ऑफ ओल्ड टाउन जो मैंने आज आपको दिखाया? आप कमेंट कीजिएगा। ये सामने अमेरिकन पिज़्ज़ा है। अमेरिकन पिज़्ज़ा खाना है आपको तो आप यहाँ आ जाइएगा। यहाँ पर आपको अमेरिकन पिज़्ज़ा मिल जाएगा। वो देखो लिखा हुआ है पिज़्ज़ा अमेरिकना।